हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबकी पर्सनालिटी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब जानना चाहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, क्या गाइडलाइन है। ये मैं इस तरह से जनरल देखने जा रहा हूँ। जिनको भी अब कैसे पता चलेगा किनकी क्या पर्सनालिटी है, तो मैं इसके लिए कार्ड स्प्रेड करूँगा बिना देखे हुए, और आपको उसमें से एक कार्ड चुनना है कोई भी। देखिए, फर्स्ट कार्ड ऐसे ही मैं सफल करते जा रहा हूँ। दूसरा हो गया, फर्स्ट, सेकंड, बिना देखे हुए कहीं से भी निकाल सकते हैं। थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, एट्थ हो गया। ये 8 कार्ड के द्वारा, और एक और कार्ड करता हूं, 9 कार्ड है। इसके द्वारा आप सबकी पर्सनालिटी, अब इसको नंबर से आप ध्यान कर ले। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 कार्ड है। कोई भी एक नंबर आप 1 से लेके 9 तक कोई भी एक नंबर आप डिजिट चुन लें। 7th चुन लें, 5th चुन लें, 4th चुन लें, जैसा भी आपको लगता है, रैंडमली आपके जो भीतर से इंट्यूशन आता है। अब मैं उसको देखने जा रहा हूँ, क्या गाइडलाइन आएगा, क्या सजेशन है, क्या बताना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आपको पता चलेगा। चुन लिया होगा आप सब, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए, फर्स्ट कार्ड जिन्होंने फर्स्ट चुना है, बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं। पार्टी में जाना, घूमना फिरना, शौक, दोस्ती करना, आनंद में रहना, उत्सव मनाना, दोस्तों के लिए जान देना, बहुत कोऑपरेटिव और मिलजुल करके काम करना पसंद रहता है। जो भी कुछ आया वो आप मिल बांट करके एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ समय बीतता है। आप बहुत ही, जो कहते हैं ना कि शुक्र जिसका अच्छा होता है, बहुत हर्ष उल्लास में रहने वाले व्यक्ति हैं। अच्छे अच्छे जगह पर घूमना फिरना, है ना, ये सारी चीज़ इसमें है, इससे रिलेटेड। और नंबर चूँकि 3 है, तो 3 यानी आप बुद्धि से भी समझदार हैं। गुरु का कार्ड है, समझदार भी हैं, और आपके साथ एंजॉयमेंट करने में, लोग जब आपके साथ रहते हैं तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं। आप हंसमुख है, प्रसन्नचित्त रहते हैं, एंजॉय बना देते हैं, वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। तो इसलिए आपके साथ लोग की भीड़ लगी रहती है, लोग आगे पीछे रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी ऐसा आ रहा है। जरूरी नहीं है कि सबके साथ वो मैच करेगा ही, लेकिन ये फर्स्ट जिन्होंने चुना होगा, ये फर्स्ट। चलिए, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, जिनकी पर्सनालिटी है वो बुद्धि से तो तेज हैं, लेकिन अभी उनके जीवन में क्या कर रहा है कि बुद्धि को आपको सही करना है, जिससे आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। अभी बहुत तरह के द्वंद्व हो रहा है, कपट चल रहा है, आपके पीछे षड्यंत्र चल रहा है, विवाद का भी दिखा रहा है। तो अभी कैसी भी स्थिति हो, और जब समय विपरीत रहता है तो पर्सनालिटी पर भी उसका असर पड़ता है। तो आप लेकिन उसको हैंडल करेंगे अपनी बुद्धि को स्थिर करके, ठीक है। और 5 हेरोफेंट, जैसे किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आप मिल सकते हैं, उनके द्वारा, या बुद्ध को आप कोई रेमेडी कर सकते हैं, जिससे आप शांत होकर के उस समस्या से आप उबर जाएंगे। तो अभी ऐसा चल रहा है, अब बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं, दिमाग में बहुत तरह की बातें चल रही हैं, कोई काम बन नहीं पा रहा होगा, इस तरह का दिखा रहा है। चलिए, एक रैंडम देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, घबराने की बात नहीं है, दिमाग से तेज है, बहुत ही अच्छी, जल्दी ही आप इसको बैलेंस कर पाएंगे। आप कोई काम जल्दी में करके खराब ना करें, थोड़ा स्लो ग्रोथ करें, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडलाइन भी मैंने देख लिया, ठीक है, धन्यवाद। तीसरी जिनकी, ये फालतू की बकवास सुनना पसंद नहीं करते, लेडीज हो या जेंट्स हो, काम की बात करो। कोई इनको अकेला समझ के, कोई अकेली महिला है, पास्ट में कुछ ऐसी घटना है जिससे थोड़ा सा अभी भीतर से दुखी मालूम होते हैं, लेकिन ऐसे अच्छी, बच्चों से बहुत प्यार करने वाले हैं। आप जो भी हैं, लेडीज हो जेंट्स हो, एक थ्रोन है, एक पोजीशन है, दिमाग तलवार है, आप फालतू चीज़ों को काट छांट देते हैं, निगेटिविटी को हटा रहे हैं। लेकिन पास्ट की कुछ एक्शन है जिससे आप थोड़े से दुखी मालूम पड़ते हैं, लेकिन उससे आप उबर जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इमोशनली आप बच्चों से प्रेम करेंगे, और बच्चों को, किसी के गरीब के बच्चे को पढ़ाने उढ़ाने में अगर आप मदद करते हैं, आपसे कुछ आर्थिक मदद होती है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बहुत केयरफुल नेचर है, नर्चरिंग नेचर के आप हैं,
आप सबके बच्चे दूसरे के बच्चे को भी अपना जैसा समझते हैं, मानते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। फोर्थ क्या कहना है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है। जैसे कहते हैं सिंह राशि, लॉयन को भी पालतू बना रखे हैं, माँ की शक्ति है, आपके पास अपना इंट्यूशन है, आपके पास पावरफुल आप बन के आए ही हैं, और अपनी पावर आपके पास ऐसा है, जोखिम भरा काम भी आप करने में नहीं हिचकते, कुछ अलग हट के करने वाली पर्सनालिटी आपकी, रिस्की काम करना जो सबके सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, वो काम में भी आप हाथ डालते हैं। सिंह के दांत कौन गिनता है, जो जोखिम, नो रिस्क नो गेम। जीवन में सफलता वही, बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए, नेविगेटर हुए, जो भी साइंटिस्ट हुए, सब ने अपना जीवन खपाया है, कुछ अलग हट करके कुछ करना दिखाया है, और तब वो उस मुकाम पर पहुंचे। तो बहुत ही पावरफुल, बहुत जुनून के साथ, डेडिकेशन के साथ आप काम में लगे हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छा है आपका, प्रभु की भी कृपा है आप पर। चलिए, फिफ्थ जिन्होंने चुना है, फिफ्थ इमोशनली आप ठीक है। अभी स्थिति क्या है आपकी, कई बार आप इग्नोर कर देते हैं, कोई चीज़ को टाल देते हैं, सामने अवसर है, अवसर चूक जाता है, तो अवसर को चूकना नहीं है। आपकी पर्सनालिटी ऐसे कि आंखें जब समय आता है, जब काम आपके पास आता है, तो आंख बंद नहीं करना है। हाँ, निगेटिव लोगों के ऑफर को आप बिल्कुल नहीं मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है आपके लिए गाइडलाइन देख रहे हैं, जिससे आप फोकस्ड होंगे। तो 7 केतु का कार्ड आया, द चैरियट। चलते रहना है, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, आपके मन में, दिल में, दिमाग में जो आता है वो आप करें, और मेडिटेशन करें, कार्ड ऑफ मेडिटेशन। गोल्डन व्हील है, आप बढ़ते चलेंगे, आपका रथ रुकेगा नहीं, सारे एलिमेंट आपके पक्ष में होंगे, प्रकृति अनुकूल बनेगी, तो आप फोकस्ड हो जाएं, आप अपने टारगेट लेके काम करें, ठीक है। बहुत अच्छा, प्रॉपर्टी वगैरह अगर बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, ये सब के लिए भी अच्छा है। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, अकेले भी आप रहेंगे तो आप कर लेंगे, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप में वो टैलेंट है। क्या करना है, प्रभु की कृपा के लिए अपने आंखों को खोल के रखना है, अवसर आए तो उसको चूकना नहीं। बहुत अच्छा। 6 जो है, 6 जजमेंट, आप बिल्कुल न्याय पर चलने वाले हैं, जजमेंटल पर्सनालिटी है आपकी, आप देख करके चलते हैं, आप सोच समझ के चलते हैं, ईश्वर के न्याय को आप महसूस करते हैं, उसको आप समझते हैं। आप किसी भी तरह के जो व्यक्ति हैं, जो भी परमात्मा आपको जजमेंट देते हैं, आप उसको बखूबी एक्सेप्ट करते हैं, किसी पर ये नहीं कहते कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अरे ऐसा ही व्यक्ति महान बनता है। तो न्याय पर चलने वाले हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, प्लस साइन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही रहना है। कैसी भी स्थिति, दुख तकलीफ आ रहा है, तभी आप झेल लेते हैं कि हमने ऐसा पीछे किया है तो प्रारब्ध तो भोगना ही है। तो इस तरह से आप समझदार हैं, सूझबूझ वाले इंसान हैं, बहुत ही अच्छा। और ईश्वर पर जिसको भरोसा होता है, भरोसा कभी परमात्मा नहीं तोड़ते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा। और अपनी जो देखिए, ये भी 2 नंबर है, 2 ऑफ वांड्स। आपको क्या करना है, किसी भी तरह के अगर ग्रोथ स्लो है, कुछ नहीं है, तो टारगेट लेके एक लाठी पकड़ लेनी है कि क्या करना है। जैसे ही मून क्या करता है, कन्फ्यूजन करेगा, क्रिएट करेगा, जब निगेटिव रहेगा तो ये करे कि वो करे, यहाँ जाए कि वहाँ जाए, इससे साथ काम करें तो उसके साथ काम करें, चॉइसेज रहते हैं। एक चीज़ को टारगेट बना के इसी के साथ करना है, और उसको एकदम बिल्कुल एनर्जाइज होके फुल एनर्जी के साथ आप काम करने वाले हैं, बहुत अच्छा। 7 पेज ऑफ सोर्स, बहुत दिमाग के तेज हैं, सूझबूझ है। पेज का मतलब होता है जो जिस काम में करते हैं। आपका पर्सनालिटी क्या है, आप कम ही उम्र में सोचते बहुत बड़े बड़े काम कर लें, तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन तलवार जिधर है उधर ही आपका फोकस भी रहना चाहिए, उधर ही दृष्टि भी रहनी चाहिए। तो टारगेट ओरिएंटेड, लास्ट टाइम में चूक नहीं करना है। आप ऐसे हैं कि आप गार्जियनशिप अपने गुरु के आदेश में होकर काम करें, माता पिता जो बड़े हैं, जिन पर आपको भरोसा होता है, उनसे कुछ भी करने जा रहे हैं, उनको एक बार कान में उनको ये बात बता दें। तो ऐसी अगर आप करेंगे तो आपका काम बिल्कुल बनेगा। जैसे आप कोई भी चीज़ ओवरबर्डन है या कभी किसी तरह की स्थिति है, तो चिंता ज़्यादा नहीं करना है, चिंतन करना है, ठीक है, उससे आप। तो आपकी पर्सनालिटी क्या है, पलायनवाद नहीं होना है, भागना नहीं है, और प्रार्थना करके आपको निकलनी है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन से दूर रहना है। आपके लिए गाइडलाइन देख रहा हूँ, क्या आ रहा है देखिए। पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, रास्ता बनेगा। एस का मतलब ये शुरुआत होगी, नई शुरुआत।
तो आपकी पर्सनालिटी में क्या है कि आप इस नए वर्ष में नया काम शुरू कर सकते हैं, नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, नया इतिहास रचने जा रहे हैं। तो आप अपने पर केवल जितना भी तेज दिमाग है, सब कुछ है जो आपको ईश्वर ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है, उसकी कला को, उसके आप अपने आप को समझें, फोकस्ड होकर काम करें, पूरी एक ही जगह एनर्जी लगाएं। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा समय रहने वाला। 8th जिनका है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहना, बादल में से हाथ आ रहा है, बादल में से ईश्वर की कृपा है, फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व प्रधान है, उत्साही हैं, बहुत जुनून के साथ, जोश के साथ काम करते हैं, परमात्मा ही आपको देख रहे हैं। और एनर्जी कहते हैं ना कि एनर्जी से आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है, ईश्वर की कृपा है। न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है, देखिए डंठल है, जैसे गुलाब के एक डंठल लगाते हैं उसी में पत्तियाँ फूल सब लग जाते हैं, तो ऐसे इस तरह आप जहाँ भी जाएंगे, कहते हैं ना पांडवों को खांडप्रस्थ मिला था, उन्होंने मेहनत से उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। तो ऐसा आप हैं, आपके पास ऐसी एनर्जी, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा चूँकि आप पर है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, जो भी हैं, आप जहाँ चाह वहाँ रहा, ऐसा काम है, आपके पास एनर्जी है। तो कभी अगर कोई लो फील करते हैं तो ऐसा नहीं करना आपको, आप कुछ भी ठान लीजिए, कर लीजिए, हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, जो ठान लेंगे वो कर लेंगे। लास्ट है, क्या कहना है, एस ऑफ सोर्ड्स, ये जो पर्सनालिटी है बहुत ही तेज दिमाग के हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, दिमाग से बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे हैं, और किसी भी तरह की निगेटिविटी आपको नहीं छू सकती। क्राउन सज रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन मिलने वाली है और बहुत जल्द मिलेगी। तो आप जो भी डिजर्व करते हैं आपको मिलेगा, मिल के रहेगा। ग्रोथ का कार्ड है, बादल में से हाथ आ रहा है, ताजपोशी हो रही है। तो आप बहुत ही दिमाग के सुलझे हुए, तेज तर्रार, सुपर इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से 9 हमने कार्ड्स निकाले हैं 9 लोगों की, और 9 ही ग्रह होते हैं, और इसी से कौन किसका क्या है, कैसे है, ये सारे हमने एक सिंपल रूप में बताया है। सबके साथ जरूर ये मैच करेगा, और सभी के लिए जनरल। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य चक्र बदलने वाला है। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, ये अगर पहुंचा है रीडिंग, ये वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत फॉर्चुनेट है, आपका भाग्य चक्र बदल रहा है अच्छी दिशा में। जैसी भी स्थिति है उससे बेहतर होने वाला है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं कर सकता। देखिए क्या करना है, मैं आपके सामने निकाला इसलिए कि देख करके नहीं निकालता। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ताजपोशी है, विश फुलफिलमेंट है, जिधर जाएंगे उधर ही लोग आपके पीछे चलेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कहीं टीचिंग का काम है, किसी प्रोफेशन में है, मार्केटिंग में, जहाँ जाएंगे आप टारगेट को लेकर आएंगे, काम को पूरा करके आएंगे। बहुत ही अच्छा रहने वाला है, अमेजिंग। और पैसे से अगर पेंटिकल्स कहीं ग्रोथ रुका हुआ है तो वो भी आप उसकी भरपाई करेंगे, आप उसको पूरा कर लेंगे। कोई बिजनेस है, किसी के कंपनी में आप नए फ्रेशर ज्वाइन हुए हैं, आपकी मेहनत काबिलियत के बदौलत वो भी काम उसका क्या होगा। देखिए ये पेंटिकल्स हटाया हमने, जहाँ रुका था, स्टक था, 6 शुक्र, धन धान्य से बढ़ जाएगा। आप जिस कंपनी को हाथ लेंगे, जिस काम को हाथ में, कहते हैं मिट्टी को छूते सोना बन जाता है, तो ऐसे है। और दानशीलता, उदारता, ये सब रखना ही चाहिए। हम सब जितनी जिसकी सामर्थ्य है उतना हमें परोपकार करना चाहिए, दान करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबका भला हो, हर तरह से विकास हो, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को आप प्राप्त करें, प्रभु से यही प्रार्थना है। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, धन्यवाद।